सात संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। सात संगत जी, ज़िंदगी में निंकार की नेमत क्या है, कैसे है, आइए इसके बारे में ज़िक्र करते हैं। सात संगत जी, इससे पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। मानव जो मानव होता तो मिलता दृगाकार क्यों। आज संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द में यही भाव आ रहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनना है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मानव मानव वाले कार्य करने में असफल रहा है। किसी जानवर को यह नहीं कहा गया कि वो जानवर कैसे कार्य करे, क्योंकि चाहे वो कोई भी पक्षी हो या जानवर हो, सभी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पर मनुष्य अपने प्रेम वाले वास्तविक स्वभाव को भूलकर नफरत में पड़ गया है। इसीलिए उसे याद कराया जा रहा है कि अपने निज रूप की पहचान करके परमात्मा से नाता जोड़ ले, क्योंकि हमें यह मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। हर युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो या फिर द्वापर और अब कलयुग, मानव को यही संदेश दिया गया है कि वो इंसान वाले काम करे। अगर हम इतिहास को भी एक तरफ रख दे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखकर भी ये समझ आता है कि ऐसा संदेश संतों द्वारा क्यों दिया गया। ऐसा एक रिमाइंडर के रूप में कहा जा रहा है। जैसे एक अलार्म घड़ी होती है, उसमें जब अलार्म बजता है तो हमें याद आता है हमें उठना है, लेकिन हम अक्सर उसको 5 मिनट के लिए स्नूज़ पर डाल देते हैं ताकि वो हमें फिर याद कराएं। प्रभु प्राप्ति के लिए इस प्रकार का विलंब या आलस्य करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने श्वास बाकी है यह कोई नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान पाकर ही हम अपने असली क्षमता को जान सकते हैं और मनुष्य होने के बेसिक क्राइटेरिया को पूर्ण कर ह्यूमन वैल्यू के आधार पर अपना जीवन जीते हुए दूसरों तक भी एक सुंदर महक पहुंचा सकते हैं। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। यहाँ भी वही बात की, चाहे जानवर हो, पंछी हो या कुदरत की कोई भी चीज़, जब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। पानी अपने स्वभाव के तहत नीचे की ओर बहता है और ठंड में बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार पेड़ बारिश में हरे हो जाते हैं और पतझड़ में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। इसी प्रकृति के नियम में बंधे हुए निंकार की आज्ञा में रहकर अपनी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ का पालन कर रहे हैं। अगर इसी संदर्भ में मनुष्य की तुलना की जाए तो इसे सभी योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। फिर वो क्यों अपने मूल धर्म का पालन नहीं कर पा रहा। मनुष्य के जीवन में अगर अहंकार है तो कहीं लालच। हमें जो बुद्धि या चेतनता मिली है उसे हम क्यों कंकड़ और कांटे उठाने में व्यर्थ करें। हमने फूलों के समान अच्छे गुण को ही एकत्रित करना है। जब सब अपने नियम पर चलते सूरज चांद सितारे हैं, सूरज चांद सितारे और अन्य
कैलेस्टियल बॉडीज जो धरती के ऊपर दिखाई देते हैं वो भी एक नियम के अनुसार ही फंक्शन करते हैं। अगर हम कुछ खाने का पदार्थ बाज़ार से लाते हैं तो उस पर भी रेसिपी लिखी होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज़ में एक नियम और विधि है। हर मनुष्य की हर बात चूक कर जाता है और ये जानते हुए भी कि कड़वे वचन दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे, वह दूसरों को छोटा महसूस करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक मानवदी जात है ऐसी जो जग में बदनाम हुआ। यहाँ फिर वही बात की मनुष्य यह बदनामी का तिलक सिर पर लेकर घूम रहा है और कई ऐसी बुरी आदतों में भी बंध रहा है, चाहे वो नशे या ड्रग एडिक्शन पदार्थों की हो। हमें मालूम होता है कि यह हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और हमारा मेंटल बैलेंस भी बिगाड़ देंगे, फिर भी हम इनका सेवन करना अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ये तन, ये जिंदगी हमें इस निरंकार की दी हुई नेमत है और इसे हमें संभाल कर रखना है। नशे का पहला घूंट भरने से पहले ही यह एहसास होना चाहिए कि हम इस ओर कदम ना बढ़ाएं। मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम करे। हमने मनुष्य जैसा शरीर तो पा लिया है पर पढ़ लिख कर बड़े भी हो गए हैं, पर मन में भावनाएं अगर मनुष्य जैसी नहीं हैं तो लाभ नहीं होने वाला। दुनिया के बाकी काम करते हुए हमने जो मेन इशारा है, जो हमारा ठिकाना है, इस कादर की पहचान करके जीवन मुक्त हो जाना है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की हम सही मायने में मनुष्यों द्वारा जीवन जी सकते हैं। मनुष्य वाला जीवन जी सकते हैं जिसमें प्यार हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। संसार रूपी कोयले की खान में अपने आप को बचाना आसान नहीं है। ज्ञान और सत्संग से ही हम अपने साफ रूप को बचा सकते हैं। संतमति को धारण करके मानव बन के तू दिखला। यहाँ एक इंडिकेशन और संकेत देते हुए समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हम असल में मनुष्य बनकर रह सकते हैं। जब हम संतमति अर्थात निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी पाकर संतों का संग करते हैं और गुरमत के अनुरूप जीवन बिताते हैं तो मनमत के रास्ते से बचते हुए अच्छे मानव बन पाते हैं। जितना जितना अपने जीवन में नित्य प्रति सत्संग करेंगे उतना ही यह भाव गहरा होता चला जाएगा। कहे हर देव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। जिस प्रकार पानी असल में ट्रांसपेरेंट रूप में मौजूद होता है, अगर उसमें कुछ रंग डाल दे तो उसका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी जो असली रूप है हमें वह प्राप्त करना है। निरंकार से जुड़कर इसके जैसे पवित्र कैसे बने। हमने हमेशा दूसरों को सुख देने का भाव अपने मन में बनाना है। हम अगर सतयुग या द्वापर आदि युगों की बात भी कर ले तो संतों ने हमेशा यही चाहा कि दूसरों को चैन दिया जाए। यहाँ संसार के सुखों की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो सुख तो कुछ समय के लिए है और घटते बढ़ते रहते हैं।
असली सुख तो ब्लिस आनंद की अवस्था है जो परमात्मा के दर्शन दीदार करके ही पाए जाते हैं। संतों ने हमेशा इसी सुख को दुनिया में बांटा है। ऐसे संतों का संग करके ही परमानेंट सुख प्राप्त किया जा सकता है। भला सोचते जो औरों का खुद अच्छे बन जाते हैं, सच्चाई के साथ रहे तो खुद सच्चे बन जाते हैं। जीवन में अनेक सच होते हैं, जैसे इस समय यहाँ रात्रि का सच है तो कुछ समय बाद दिन हो जाएगा और रात झूठ हो जाएगी। ऐसे ही संसार में सच झूठ बदलते रहते हैं, लेकिन निरंकार एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी था जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी और यह तब भी रहेगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना जितना हम इस निरंकार रूपी सच्चाई से जुड़ेंगे, उतना उतना हम इसके जैसे बनते जाएंगे और विशालता जैसे गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। सब कुछ पीछे रह जाता है और नेकी की संग जाती है। मालिक की दरगाह में भी तो नेकी काम ही आती है। यह जो जीवन हमें मिला है, इसमें जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है, वहीं हमारी इंटेंशन का भी अहम रोल है। परमात्मा रूपी सच्चाई को जानकर हमारे मन में ह्यूमन वैल्यूज़ आ जाने चाहिए, जिससे हम दूसरों का हित और उनके खुशी देने की तरफ बढ़े। ब्रह्मज्ञानी में यह चेतनता होती है कि निरंकार उसे हर पल देख रहा है और इस एहसास से वह जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। नेकी का रास्ता अपनाते हुए वह जहाँ अपना जीवन संवारता है, वहीं दूसरों को भी खुशी देता है। ऐसा नेकी भरा जीवन जीते हुए परमात्मा की दरगाह में भी मुबारकबाद का पात्र बनता है। कभी किसी का बुरा सोचना सच सबसे बुरी बुराई है। कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है। यहाँ सबके भले की बात का जिक्र हो रहा है, बगैर कोई भेदभाव या फ़र्क के सबको अंधकार से रोशनी में ले जाने की प्रेरणा देनी है। हमने भाई कन्हैया वाली अवस्था में रहना है, जो यह युद्ध के मैदान में भी पानी की सेवा करते हुए अपने पराये के भेद से ऊपर रहे। उनको सब अपने ही लगे। अगर हम अपने मूल यानी परमात्मा के एहसास से जुड़े रहेंगे तो जाति पाति और भाषा आदि के भेदभाव से ऊपर उठ के सब में परमात्मा का अंश देख पाएंगे। हमें अपने कर्मों पर अभिमान नहीं होगा और सेवा भावना भी बनी रहेगी। दासी यही कामना करती है कि सबको निरंकार के अंग संग होने का एहसास बना रहे और हम खुद को संवारते हुए सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे फैलाते चले जाएं और कोई कर्म ऐसा ना हो जो हमें सतगुरु और निरंकार से दूर करे। सतगुरु माता जी अपने चरणों में आप जी अपना आशीर्वाद देते रहना जी। सारी साथ संगत भी आप जी प्यार और आशीर्वाद दासी को और दासी के परिवार के ऊपर बनाए रखना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और आप जी अपना आशीर्वाद भी कमेंट के थ्रू देना जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।